ऑलराइट, सो जेएस इंटरव्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बेसिकली डे 18 के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट। क्या होता है स्ट्रिक्ट मोड जावास्क्रिप्ट के अंदर। आपको इंटरव्यूअर भी क्वेश्चन कर सकता है कि यार स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है और किस तरीके से आप लोग इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो के एंड ऑफ एंड आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या होता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, एक नई फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा day18.js। मैंने एक सिंपल day18.js नाम से फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली है। बात करें इसके अंदर स्ट्रिक्ट मोड की, तो बेसिकली ECMAScript 5 जब लॉन्च हुई थी ना, तब इसके अंदर एक फीचर आया था जिसका नाम है स्ट्रिक्ट मोड, और तब से हम लोग अब तक जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिक्ट मोड का यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि यार स्ट्रिक्ट मोड होता भी है, लेकिन एक बहुत ही ऑसम सा फ्यूचर है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हम लोग को इसका यूज़ क्यों करना चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं तो जो सिंटैक्स होते हैं उनमें कुछ हम लोग मतलब कुछ एरर कर देते हैं, मतलब सिंटैक्स या तो हम लोग सही नहीं लिखते हैं या फिर कुछ भी गड़बड़ी ऐसी जो हमको मतलब लगता है कि हम लोगों ने सही किया, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ सही नहीं होती है। जब हम लोग हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो वहाँ पे उसका जो आउटपुट है वो रॉन्ग आ रहा होता है, और हम लोग कंसोल पे जाएं तो वहाँ पे कोई एरर भी हमको शो नहीं हो रही होती है। तो इस केस में इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिक्ट मोड का जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब आपको मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल x = 10। आप लोग ध्यान से देखो, मैंने x = 10 लिखा है। मैंने x के पहले ना तो कोई लेट लिखा है, ना मैंने कोई कॉन्स्ट यूज़ किया है, और ना मैंने कोई वैर का यूज़ किया है। बट यार मैं सिंपल console.log यहाँ पे डालूँ और मैं लिखूँ x, मतलब कंसोल के अंदर x की वैल्यू को प्रिंट आउट कर दो। तो मैं जैसे सेव करूँ और मैं इस कोड को चलाना चाहूँ तो मैं सिंपल नोड एंड इस वाली फाइल का नाम लिखूँगा, तो मेरे सामने जो आउटपुट आएगा वो देखते हैं क्या आता है। अगर मैं लिखता हूँ node day18.js और मैं सिंपल एंटर मारता हूँ तो आप लोग देखोगे मेरे सामने यहाँ पे 10 आ रहा है। आप लोग देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे 10 आउटपुट आ रहा है। अब 10 तो आना ही है क्योंकि ये बेसिक है। अगर हम लोग यहाँ पे लेट वैर कॉन्स्ट नहीं यूज़ करते, 10 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइज जब से स्ट्रिक्ट मोड आया है तब ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टॉप की जा चुकी है। बेसिकली कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमको स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करना है ना, तो जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होता है वो स्ट्रिक्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। आप लोग टॉप लेवल पे जाओ और आप लोग लिखो यूज़ स्ट्रिक्ट, इस तरीके से। ये बेसिकली यही सिंटेक्स है इसका। आप लोग डबल कोट्स के अंदर यूज़ स्ट्रिक्ट लिख दो। अब इसका मतलब क्या है, जो भी आप लोगों ने कोड लिखा है ये 1 बाय 1 चेक करेगा कि कहाँ पे आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है। अगर आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है या फिर इसको कोई प्रॉब्लम मिलती है कोड के अंदर, तो वहाँ पे ये एक एरर थ्रो कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, सेव करता हूँ मैं इसको और मैं इस वाली फाइल को अगेन रन करूँगा। सो node day18.js इंटर मारा। सो यार आप लोग देख सकते हो x इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब मेरे सामने बोल रहा है कि x है वो डिफाइंड ही नहीं है। अब यार x डिफाइंड क्यों नहीं है? पहले के केस में मेरा यहाँ पे ये 10 आउटपुट तो आ ही रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इस केस में जैसे मैंने यूज स्ट्रिक्ट मोड यूज़ किया तो मेरे सामने आ रहा है कि यार x है वो डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब हमको एक प्रॉपर कोड लिखना पड़ेगा, एक वैलिड कोड हमको डालना पड़ेगा ताकि हमारी जावास्क्रिप्ट प्रॉपरली रन करे। इसका मतलब ये है कि एक एक्चुअल कोड अगर आप लोग छोटी मोटी भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एरर थ्रो कर देगा। जैसे यहाँ पे इसने कर दी x इज नॉट डिफाइंड, लेकिन देखो x तो मैंने डिफाइन किया है ना, फिर भी कर दिया। अगर मैं इसको लेट लिख दूंगा, अब ये मेरा कोड बिल्कुल सही है। आप लोग लेट लिख दो, आप लोग वैर लिख दो, आप लोग कॉन्स्ट लिख दो, लेकिन एटलीस्ट आप लोग इसको डिक्लेयर करो, उसके बाद में आप लोग इनिशियलाइज करो इसको, तब ये बेसिकली आपका प्रॉपर रन करेगा। लेट x = मैंने 10 डाला, मैं इसको सेव करता हूँ इस तरीके से, और अगर मैं इस वाली फाइल को रन करता हूँ सो ये आप लोग देख सकते हो मेरे सामने अभी 10 आ चुका है। सो यार आप लोग मुझे बताओ ये चीज़ आपको कैसी लगी। हम लोग यूज स्ट्रिक्ट मोड का यूज़ करें तो इतना फ़र्क पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल था। ओके, अब हम लोग करते हैं एक काम करते हैं। एक सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन को कॉल करते हैं, लिखते हैं माई फंक्शन नाम से एक सिंपल सा फंक्शन है, और इस फंक्शन को मैं डिफाइन भी करता हूँ। मैं लिखता हूँ फंक्शन माई फंक्शन इस तरीके से। ओके, इस तरीके से, और इसके अंदर मैं सिंपल करता क्या हूँ, लेट x = 10। ओके, मैं एक नंबर लेता हूँ 10, परफेक्ट। ठीक है, अगर मैं console.log अभी करता हूँ सिंपल x। ओके, और मैं इस लेट को हटाता हूँ। मुझे लेट अभी के लिए आपको दिखाना है कि मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। x = मैंने डायरेक्ट x लिखा है और मैं console.log यहाँ पे x प्रिंट आउट कर रहा हूँ। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या आती है गाइज, ये आप लोग मुझे बताओगे। इसमें
कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ये मेरे सामने प्रॉपरली 10 प्रिंट आउट कर देगा। आप लोग देखिएगा, एंटर मारता हूँ तो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने प्रॉपरली 10 प्रिंट आउट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर यूज स्ट्रिक्ट मोड यूज करना चाहूँ, सिंपल यूज स्ट्रिक्ट मोड, तो इस यूज स्ट्रिक्ट मोड का मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि जहाँ पे मेरा फंक्शन का स्कोप लिमिट है, मतलब ये फंक्शन यहाँ, इसका स्कोप यहाँ से स्टार्ट है एंड यहाँ पे इस फंक्शन का स्कोप एंड हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से ओनली यहाँ तक, इस मतलब इस फंक्शन के अंदर जो भी कोडिंग होगी ये उसको बेसिकली स्ट्रिक्ट मोड के अंदर एक्टिवेट करेगा। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं सेव करता हूँ इसको, ठीक है, और मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको एंटर मारता हूँ तो देखो एक्स इज़ नॉट डिफाइंड इसने बोल दिया, क्योंकि एक्स डिफाइंड नहीं है। जैसे हम लोगों ने पहले ग्लोबली देखा था वैसे ही फंक्शन के अंदर भी इसने सेम प्रिंट आउट किया है। अगर मैं एक काम करूँ, मैं लिखूँ लेट बी इक्वस टू, या फिर मैं एक्स या फिर मैं बी डाल दूँ, बी इक्वस टू 20, ठीक है, और मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ बी, तो अब आप लोग मुझे बताओ इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा? 20 आएगा या फिर एरर आएगी? बेसिकली पहले मेरे पास ये 20 आएगा, उसके बाद ही मेरे सामने एक एरर आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग देखिएगा, एंटर मारूंगा मैं तो एक्स इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, लेकिन ऊपर यहाँ पे एक प्रॉब्लम, एक सिंपल सा मेरा आउटपुट भी आ रहा है 20। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 20 भी आ रहा है। 20 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो यूज स्ट्रिक्ट है मैंने इसको यूज़ किया ओनली फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन का जहाँ तक स्कोप है वहाँ तक ये एक्टिवेट रहता है, ठीक है, फंक्शन के बाहर इसका कोई काम नहीं होता। तो सिंपल ये है कि फंक्शन के बाहर हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए बी यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी डायरेक्टली है। बेसिकली मैं इस लेट को हटा भी दूँ तो भी इसमें देखो आपके सामने प्रॉपरली आउटपुट आएगा 20 आएगा। आप लोग देख सकते हो 20 ये देखो आ रहा है, और एक्स इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। चलो इसको चला देते हैं, मैं लिखूँगा सिंपली लेट एक्स ओके 10, और प्रॉपरली अब मैं इंटर मारूंगा, देखो 20 और 10 मेरे सामने यहाँ पे प्रॉपरली आउटपुट आ रहा है। तो ये चीज़ आपको कैसी लगी? परफेक्ट, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर लगी होगी। अब हम थोड़ा इसमें आर्गूमेंट डाल के देखते हैं कि वो क्या होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं एक काम करूँ, मैं सिंपल ऐसा करूँ, मैं यहाँ पे चला दूँ, या फिर एक काम करूँ, इसी फंक्शन को मैं डुप्लीकेट कॉपी कर लूँ इस तरीके से। ओके, डुप्लीकेट मैंने कॉपी कर लिया, थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। इस फंक्शन को मैं अभी अनकमेंट कर दूँ, ठीक है, और अभी मैं इस यूज स्टेट को इसके अंदर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं एक काम करूँ, इसको हटा दूँ, ठीक है, इसको मैं सिंपल हटा दूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें डालता हूँ ए बी एंड बी इस तरीके से। सपोज दैट मैंने गलती से ए और बी भी मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, परफेक्ट, मैंने 2 बार रिपीट यहाँ पे कर दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सिंपल, मैं चाहता हूँ रिटर्न करे, सिंपल रिटर्न क्या करे, ए प्लस बी इस तरीके से चीज़ रिटर्न हो। और मैं ये जो मेरा माई फंक्शन है, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ और इसके अंदर मैं सिंपल माई फंक्शन को पेस्ट कर दूँ, इसके अंदर मैं डेटा डाल दूँ, सपोज दैट यहाँ पे मैं डाल दूँ 20 10 एंड 20 इस तरीके से। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा? आप लोग मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। सेव करते हैं और चलाते हैं इसको। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे सामने सिंपल आ रहा है डुप्लीकेट पैरामीटर इज नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आप लोग देख सकते हो। इसको मैं एक बार हटाऊँ ना, इसको मैं हटाऊँ तो अब आप लोग देखिएगा ये कोड प्रॉपर्ली चलेगा, लेकिन रॉन्ग आउटपुट मुझे मेरे सामने प्रिंट आउट करके देगा। आप लोग देखो 60 आ रहा है, क्या 60 इसकी एज इट इज़ वैल्यू होती है क्या? देखो 20 और 10 बेसिकली कितने होते हैं? 30 होते हैं। 30 और 20 कितने होते हैं? 50 होते हैं। तो ये तो 50 हुआ, लेकिन मेरे सामने यहाँ पे आउटपुट देखो 60 आ रहा है। इसका मतलब एक रॉन्ग आउटपुट आ रहा है मेरे सामने। अगर मैं यूज स्ट्रिक्ट इसके अंदर यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं डुप्लीकेट पैरामीटर को यहाँ पर नहीं डाल सकता। इंटर मारूंगा मैं तो आप लोग देखो डुप्लीकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मतलब आप लोग 2 डुप्लीकेट वैल्यू पास कर रहे हो, वेरिएबल पास कर रहे हो। जैसे बी हो गया यहाँ पे, तो बी पहले भी आप लोगों ने पास कर रखा है, बी आप लोगों ने अगेन भी पास कर रखा है। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपके सामने देखो प्रॉब्लम आपके सामने दिखाई दे रही है कि ये हो सकता है। तो मैं सी करूँगा और इसको भी मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको भी मैं यहाँ पे सी करूँगा, सेव करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, रन करूँगा तो ये देखो आपके सामने कंप्लीट सही से आउटपुट आ रहा है 50। तो गाइज ये खास बात होती है यूज स्ट्रिक्ट की। तो मतलब देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार इस चीज़ का, है ना। तभी नहीं तो आपको पता नहीं चलता, आपके सामने आउटपुट होता था, आप सोचते कि यार रॉन्ग आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। लेकिन देखो जैसे हमने यूज स्ट्रिक्ट मोड यहाँ पे यूज़ किया तो आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ इसलिए यूज़ होती है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको।
एक चीज़ और बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना कि अगर हम लोग फैट एरो फंक्शन यूज़ करते हैं तो इसके अंदर सिंपल सी एक प्रॉब्लम आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल यही फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट माई फंक्शन, इस तरीके से माई फंक्शन लिख देता हूँ मैं, इनफैक्ट इस तरीके से। ये जो मेरा ऊपर वाला फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, सेम पास कर रहा हूँ मैं इसी फंक्शन को, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल भी कर दूंगा अगेन, और मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर दूंगा। इसके अंदर जो डेटा था इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल करूँगा क्या, पेस्ट कर दूँगा। ओके, इसको मैं इस तरीके से सेट करता हूँ, ठीक है। ओके, और मैं सिंपल इसमें डालता हूँ A B एंड सिंपल C। अब सेम ही तो है, ये भी तो एक फंक्शन ही है और ये भी एक फंक्शन ही है, लेकिन मुझे इसको सबसे पहले अनकमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि मेरे सामने कोई एरर आएगी या मेरा कोड प्रॉपर्ली चलेगा, आप लोग मुझे बताना गाइज। मैं इस वाली फाइल को रन करता हूँ तो देखो मेरे सामने सिंपल सी एरर आ रही है कि कैन नॉट एक्सेस माई फंक्शन बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब अगर आप लोग फैट एरो फंक्शन यूज़ करते हो तो आप लोग पहले इस तरीके से नहीं कर सकते, पहले आप लोग डिफाइन करोगे उसके बाद में इसको कॉल करना पड़ेगा। अगर मैं ये जो बेसिकली ये जो मेरा है ना ये वाली लाइन, अगर मैं इस वाली लाइन को यहाँ पे नीचे ले गया हूँ तो अब मेरा यहाँ पे प्रॉपरली आउटपुट मेरे सामने आ जाएगा। सो 3 to 1 एक्सीलेंट। आप लोग देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे 50 प्रॉपरली मेरे सामने आउटपुट आ रहा है। तो गाइज ये होता है हमारा यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट मोड जो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। आई होप इसके रिगार्डिंग कोई आपको क्वेरी नहीं होगी। मतलब ऐसा है कि आपको उस प्रॉब्लम को टेकल करा, मतलब अब वो प्रॉब्लम आपके सामने दिखाई नहीं दे रही है, कोई रॉन्ग आउटपुट आपके सामने रेंडर हो रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग किस तरीके से टेकल कर सकते हो, इसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो सिंपल स्ट्रिक्ट मोड का जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो आई होप दैट से क्लियर, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।